पेपर वन के लिए है यूजीसी नेट पेपर वन के लिए जिसको भी तैयारी करना है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जो है कि पहला क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन करेंगे शिक्षण अभिक्षमता का। शिक्षण अभिक्षमता से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग जो है कि इसका जो है कि हम लोग कंप्लीट 100 करेंगे और पर डे आज से जो है डे 1 से लेकर जब तक परीक्षा ना दे दे, मतलब जो दिसंबर में आने वाला है तब तक हम लोग जो है कि यूजीसी नेट का हम लोग करेंगे। तो हम लोग जो है कि आज से डे 1 से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। आज एक दिन, कल 2 दिन, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज ये जो है यूजीसी नेट पेपर 1 का जो है पहला शिक्षण अभिक्षमता का वीडियो होगा। तो देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सावधानीपूर्वक और पढ़िए और समझिए। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए छात्रों का परीक्षा में सफलता, ऑप्शन बी छात्रों का सामाजिक समायोजन, ऑप्शन सी छात्रों का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन डी छात्रों का रोजगार दिलाना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, ये जो छात्रों का जो है ऑल ओवर डेवलपमेंट करना ही जो है कि इसका मुख्य उद्देश्य है। मतलब छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। किसी भी छात्र का जो है विकास उसका हर स्तर का करना एक शिक्षण का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 में पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? अच्छा शिक्षक कौन होता है? अच्छा शिक्षक कौन होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके हैं। 4 ऑप्शन क्या है? छात्रों को डांटे, जो छात्रों को डांटे वो अच्छा शिक्षक हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन बी जो पाठ्यक्रम को पूरा कराए, जो पाठ्यक्रम को पूरा कराया वो जो है कि पढ़ा के सिर्फ ख़त्म कर दें, ये जो है कि अच्छा शिक्षक होगा। तो ये भी अच्छा शिक्षक का गुण नहीं है। ऑप्शन सी जो छात्रों को जिज्ञासाओं को शांत करें, और ऑप्शन डी जो अधिक गृह कार्य दे, जो ज़्यादा होमवर्क दे, वो भी जो है अच्छे शिक्षक के गुण में नहीं आते हैं। क्या होता है कि हम लोग ऑप्शन सी की ओर जा सकते हैं, जो छात्रों को जिज्ञासा को शांत करें और जिज्ञासा को बढ़ाने का जो काम करें वही जो है अच्छा शिक्षक का गुण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? शिक्षण प्रक्रिया में प्रतिक्रिया का क्या स्थान है? ऑप्शन ए या आवश्यक है, ऑप्शन बी या अवरोध है, ऑप्शन सी या सुधार का माध्यम है, ऑप्शन डी या केवल मूल्यांकन हेतु है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी या सुधार का माध्यम है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है? जो प्रभावी शिक्षण की उसकी पहचान क्या हो सकता है? ऑप्शन ए शिक्षक का ज्ञान नहीं हो सकता है, ऑप्शन बी कक्षा के अनुशासन को तो यहाँ पर नेगेटिव ही लिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन उतना महत्वपूर्ण नहीं रखता है, ऑप्शन सी छात्रों की भागीदारी, ऑप्शन डी पुस्तक को पढ़ाना। तो यहाँ पर जो है कि पुस्तक को पढ़ाना भी सही नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा छात्रों की भागीदारी। यदि प्रभावी शिक्षण यदि हो रहा है तो छात्र जो है कि क्या होगा, उसमें अपना जो है पार्टिसिपेट, अपना भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखता है? क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्न में से कौन सा शिक्षण का गुण नहीं है? यहाँ पर पूछा गया शिक्षण का गुण नहीं है। ऑप्शन ए उद्देश्य परक, ऑप्शन बी क्रियात्मक, ऑप्शन सी अनुदेशात्मक, ऑप्शन डी व्यक्तिगत। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुदेशात्मक, आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? ब्लूम के उद्देश्यों का वर्गीकरण किस आधारित है? ब्लूम का जो वर्गीकरण है वो किस पर आधारित है? ऑप्शन ए ज्ञान, समझ और अनुप्रयोग, ऑप्शन बी भावना, इच्छा, कार्य, ऑप्शन सी सोच, समझ, कल्पना, ऑप्शन डी आचरण, व्यवहार और मूल्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान, समझ और अनुप्रयोग। इसका जो है कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि छात्रों के अनुभव पर आधारित होती है? ऑप्शन ए में आपका लिखा है व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन सी श्रवण विधि, ऑप्शन डी निर्देशन विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रयोगात्मक विधि जो है कि सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए छात्रों की कमजोरी का निकालना, मतलब मूल्यांकन करके छात्रों का जो है कमजोरी निकालना है, ऑप्शन बी छात्रों को डराना, मतलब छात्र को डराना है, या ऑप्शन सी प्रगति को जानना, या ऑप्शन डी उपस्थिति को लेना। तो यहाँ पर आपका होगा कि हम लोग जब
मूल्यांकन करते हैं तो हम लोग की जो है कि उम्मीद रहता है कि छात्र जो है और ज़्यादा प्रगति करे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि सही हो जाएगा। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है शिक्षक के लिए सबसे जरूरी गुण कौन सा है? शिक्षक के लिए जो है कि सबसे जरूरी गुण कौन सा हो सकता है? ए, बोलने की कला, बोलने की कला होना भी चाहिए। ऑप्शन बी, कठोरता, कठोरता तो शिक्षक में होना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन सी, सहानुभूति, या ऑप्शन डी, हाजिरी लेना। तो हाजिरी लेना जो है कि ये तो सही नहीं है। ऑप्शन सी आपका जो है सहानुभूति जो है कि शिक्षक में होना चाहिए। और हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर है। शिक्षण की योजना बनाते समय सबसे पहले क्या तय करना चाहिए? ऑप्शन ए, शिक्षण सामग्री, ऑप्शन बी, समय सारणी, ऑप्शन सी, उद्देश्य, या ऑप्शन डी, मूल्यांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्य। आप जो है कि उद्देश्य को जो है कि सही हो जाएगा आंसर। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है आपका शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए? एक शिक्षक का व्यवहार जो है कैसा होना चाहिए अपने विद्यार्थियों के प्रति? ऑप्शन ए, आदेशात्मक, ऑप्शन बी, भावनात्मक, ऑप्शन सी, मित्रवत, ऑप्शन डी, प्रतिरोधात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रवत जो है कि सही आंसर हो जाएगा। मतलब एक विद्यार्थी के साथ यदि मित्रवत व्यवहार शिक्षक करे तो उसको जो है बहुत सारी चीज़ों की जानकारी सरलतापूर्वक मिलेगा। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कौन सी शिक्षण विधि विद्यार्थियों को सर्वाधिक सक्रिय बनाती है? व्याख्यान विधि, संवाद विधि, समूह चर्चा, प्रयोगशाला विधि। तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा आपका प्रयोगशाला विधि जो है कि सबसे ज़्यादा सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? शिक्षा के नवाचार में क्या तत्पर है? ऑप्शन ए, तकनीकी का प्रयोग, ऑप्शन बी, किताब का बदलना, ऑप्शन सी, स्कूल का रंग बदलना, या ऑप्शन डी, पाठ्यक्रम को छोटा करना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तकनीकी का प्रयोग। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में है, अच्छी कक्षा व्यवस्था में क्या आवश्यक है? एक अच्छी कक्षा व्यवस्था के लिए क्या आवश्यक है? चुप्पी, मतलब चुप रहे, डर में रहे, संवाद में, या कठोरता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवाद। संवाद जो है अच्छी कक्षा का आवश्यक है, संवाद। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? समय को बचाना, परीक्षा की तैयारी, ऑप्शन सी, शिक्षण को प्रभावी बनाना, ऑप्शन डी, प्राचार्य को दिखाना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जो है लेसन प्लान बनाया जाता है। और हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 16 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? अधिगम को बढ़ाने में सहायक कौन सा कारक नहीं है? रुचि, ऑप्शन बी, प्रयास, ऑप्शन सी, अनुशासन, या डी, भय। तो भय जो है कि पढ़ाने में जो है कि अधिगम को जो पढ़ाने में जो है कहीं से भय की जो है कि जरूरत नहीं है। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। फीडबैक का उद्देश्य क्या है? फीडबैक का उद्देश्य क्या है? तो फीडबैक का उद्देश्य ऑप्शन ए, समय व्यर्थ करना, ऑप्शन बी, शिक्षक की आलोचना, ऑप्शन सी, शिक्षण में सुधार, ऑप्शन डी, छात्रों के दोषी ठहराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुधार। किसकी चीज़ में सुधार? तो शिक्षण में सुधार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 को जब देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जब विद्यार्थी शिक्षक से सवाल पूछते हैं तो यह दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, अनुशासनहीनता, ऑप्शन बी, असभ्यता, ऑप्शन सी, सक्रिय भागीदारी, या ऑप्शन डी, व्यर्थ का समय। मतलब एक विद्यार्थी जब अपने शिक्षक से कुछ पूछ रहा है, इसका मतलब विद्यार्थी जो है सक्रिय है। सक्रिय मतलब सक्रिय भागीदारी, वो मतलब आपका चर्चाओं को, आपकी बातों को ध्यानपूर्वक विद्यार्थी सुन रहा थी। ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में आ गए हैं, 19। अध्यापन में सहयोगात्मक अधिगम का उद्देश्य होता है। सहयोगात्मक उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, प्रतियोगिता को बढ़ाना, ऑप्शन बी, अलग अलग कार्य देना, ऑप्शन सी, समूह में सीखना, ऑप्शन डी, परीक्षा लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूह में सीखना। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है? अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे उचित तरीका है सजा देना, डराना, संवाद करना, या शिकायत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवाद करना ही सबसे जो है कि आपका आंसर सुटेबल है। तो अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखता है? कौन सी विधि छात्रों के बौद्धिक विकास को बढ़ावा देता है? रटत विधियाँ, या फिर
ऑप्शन बी प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन सी निगरानी विधि या याद करने की विधि। तो जो है प्रयोगात्मक विधि ही जो है कि आपका आंसर सही है, जिसमें जो है कि बालक का बुद्धि को बढ़ाने का कार्य जो करेगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है, छात्र केंद्रित शिक्षा में मुख्य ध्यान किस पर होता है। छात्र केंद्रित शिक्षा में मुख्य ध्यान किस पर होता है, यहाँ पर आपको बताना है कि किस पर जो है कि ध्यान होता है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम पर, ऑप्शन बी शिक्षक की भूमिका पर, ऑप्शन सी छात्रों की भागीदारी पर, ऑप्शन डी परीक्षा परिणाम पर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका छात्रों की भागीदारी पर। अब हम लोग जो है नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है, अधिगम का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी टीवी, ऑप्शन सी अनुभव, ऑप्शन डी रेडियो। तो इसका जो है अधिगम का सबसे अच्छा स्रोत जो है आपका अनुभव सही होगा, अनुभव जो है होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा है, शिक्षण में आकलन का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए परिणाम घोषित करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को अंक देना, ऑप्शन सी अधिगम की प्रगति को मापना, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम को पूरा करना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अधिगम की प्रगति को मापना। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 25 की ओर जाते हैं। 25 में क्या लिखा है, शिक्षक जब छात्रों को सीखने का तरीका सिखाता है। जब एक शिक्षक जो है कि छात्रों को जब सीखने का तरीका सिखाता है तो वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए निर्देश देना, ऑप्शन बी परामर्श देना, ऑप्शन सी अधिगम सृजन करना या ऑप्शन डी अधिगम सिखाना। तो इसका आंसर होगा अधिगम सिखाना। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं। 26 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है, अधिगम को सरल बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। ऑप्शन ए याद करवाना, ऑप्शन बी समझा कर पढ़ाना, ऑप्शन सी रटवाना, ऑप्शन डी प्रतिदिन गृह कार्य देना। तो इसका आंसर होगा समझा कर पढ़ाना। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या लिखा है, छात्रों के व्यवहार में बदलाव लाना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अनुशासन कहलाता है, ऑप्शन बी अधिगम कहलाता है, ऑप्शन सी शिक्षा कहलाता है या ऑप्शन डी मूल्यांकन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा हुआ है, शिक्षक का सबसे अच्छा साथी कौन होता है। एक शिक्षक के लिए सबसे अच्छा साथी कौन हो सकता है, उसका विद्यार्थी छोड़कर। तो ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन बी प्रार्थनाचारी, ऑप्शन सी छात्र, ऑप्शन डी सहकर्मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छात्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। 29 में क्या लिखा है, शिक्षा में ICT का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए समय बचाने के लिए, ऑप्शन बी फैशन के लिए, ऑप्शन सी संचार और अधिगम को समृद्ध करने के लिए, ऑप्शन डी सिलेबस को बढ़ाने के लिए। तो ये जो है कि आपका जो है क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, संचार अधिगम समृद्धि को करने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में आ चुके हैं। 30 में क्या लिखा है, शिक्षा में नैतिक मूल्यों का विकास आवश्यक है ताकि ए छात्र डरे, ऑप्शन बी छात्र अनुशासित रहें, ऑप्शन सी समाज में अच्छे नागरिक बन सकें, ऑप्शन डी परीक्षा में अच्छे अंक आ सकें। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 में क्या लिखा है, 31 को देखते हैं। अधिगम के लिए प्रेरणा का क्या महत्व है। ऑप्शन ए पढ़ाई का समय बढ़ता है, ऑप्शन बी छात्र भाग नहीं लेते हैं, ऑप्शन सी छात्र रुचि खो देते हैं, ऑप्शन डी अधिगम की गति की गुणवत्ता बढ़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिगम की गति की गुणवत्ता बढ़ती है। अब हम लोग जो है 32 क्वेश्चन नंबर आ गए। शिक्षक को विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी उपदेशात्मक, ऑप्शन सी मैत्रीपूर्ण, ऑप्शन डी प्रतियोगितापूर्ण। तो एक शिक्षक को विद्यार्थी के साथ मैत्रीपूर्ण ही व्यवहार करना चाहिए। अब हम लोग जो है आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। 33 में क्या लिखा है, शैक्षणिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए शिक्षक को पढ़ाना सिखाना, ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, ऑप्शन सी मूल्यांकन करवाना, ऑप्शन डी अनुशासन सिखाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 34 में आ चुके हैं। 34 में क्या लिखा हुआ है हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है, कौन सी विधि शिक्षक और छात्रों के बीच अधिक संवाद को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी एक पक्षीय विधि, ऑप्शन सी संवाद विधि, ऑप्शन डी ऑडियो विजुअल विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संवाद विधि। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा है, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को किसकी जानकारी आवश्यक होना चाहिए। एक शिक्षक को जो है शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या जानकारी होना चाहिए। सिलेबस की जानकारी होना चाहिए, ऑप्शन बी मूल्यांकन की जानकारी होना चाहिए, ऑप्शन सी अधिगम मनोविज्ञान का जो है कि जानकारी होना चाहिए, या ऑप्शन डी किताबों के नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम मनोविज्ञान का जो है कि शिक्षक को जानकारी होना चाहिए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर
36 में आ गया। 36 में क्या लिखा है तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में जो है आपका जो है क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रश्न छात्रों के उच्च स्तर मानसिक स्तर को परखता है। ऑप्शन ए लघु उत्तर, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन सी विश्लेषणात्मक, ऑप्शन डी बहुविकल्पिक। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्लेषणात्मक जो है कि एनालिसिस जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। 37 में लिखा है, कौन सा दृष्टिकोण अधिगम को दीर्घकालिक बनाता है। ऑप्शन ए रटत, ऑप्शन बी समझ आधारित, ऑप्शन सी नकल आधारित, ऑप्शन डी प्रश्नोत्तरधारित। तो मतलब जो हम लोग कुछ पढ़ेंगे और समझेंगे नहीं तो फिर मजा कैसे आएगा। तो ऑप्शन बी आपका जो है समझ आधारित सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। 38 में क्या लिखा हुआ है, 38 में लिखा अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण कैसा होता है। ऑप्शन ए डर और डंट युक्त, ऑप्शन बी चुप्पीपूर्ण, ऑप्शन सी सहयोगपूर्ण और संवादात्मक, ऑप्शन डी अनुशासनात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक और संवादात्मक जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 39 में मूल्यांकन से शिक्षक को क्या लाभ होता है। ऑप्शन ए छात्रों को सजा देने का अवसर, ऑप्शन बी परिणाम घोषित करने का मौका, ऑप्शन सी शिक्षण सुधारने की जानकारी, या ऑप्शन डी स्कूल का नाम बढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षण सुधार की जानकारी। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का संबंध मुख्य रूप से किससे है। ऑप्शन ए परीक्षा का पास करना, ऑप्शन बी विषय ज्ञान से है, ऑप्शन सी छात्रों का, ऑप्शन सी शिक्षण के प्रति झुकाव और क्षमता, ऑप्शन डी छात्रों की उपस्थिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षण के प्रति झुकाव और क्षमता। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 में क्या लिखा हुआ है, 41 में आपका क्वेश्चन में लिखा है, प्रभावी कक्षा प्रबंधन में सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है। ऑप्शन ए डर और अनुशासन, ऑप्शन बी चुप्पी और आदेश, ऑप्शन सी संवाद और सहभागिता, ऑप्शन डी केवल पाठ्य पुस्तक पर ध्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संवाद और सहभागिता। अब जो है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा वाक्य शिक्षण अभिक्षमता को दर्शाता है। ऑप्शन ए मैं पढ़ा सकता हूँ, ऑप्शन बी मुझे पढ़ना पसंद है, ऑप्शन सी मुझे छात्रों को समझाना अच्छा लगता है, ऑप्शन डी मैं परीक्षा में अच्छे रंग लाता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है कि आपका सही आंसर है। इसका जो है कि सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है, मुझे छात्रों को समझाना अच्छा लगता है। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है कि 43 में हम लोग पढ़ते हैं। 43 क्या है, शिक्षण की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम की मात्रा, ऑप्शन बी अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन सी छात्रों को सक्रिय बनाए रखना, ऑप्शन डी मूल्यांकन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छात्रों को सक्रिय बनाए रखना। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं और आगे 44 की ओर बढ़ते हैं। 44 में क्या लिखा है, और क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है, सबसे प्रभावी शिक्षक कौन है जो किताबों को पढ़ाए, ऑप्शन बी छात्रों की भाषा पढ़ाए, ऑप्शन सी केवल बोलता जाए, ऑप्शन डी समय में आए और समय में जाए। तो ये जो है आपका क्या है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। 45 में क्या लिखा है, शिक्षण के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण गुण है समय प्रबंधन, रटवाना, सहानुभूति, अनुशासन। तो इसमें जो है कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहानुभूति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। 46 में क्या लिखा है, 46 में लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है। ऑप्शन ए छात्रों की भावनाओं का, ऑप्शन बी शिक्षकों की आय का, ऑप्शन सी कक्षा में परीक्षा का, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तकों और गुणवत्ता का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छात्रों की भावनाओं का। अब हम लोग जो है कि आगे क्वेश्चन करते हैं। 47 में क्या लिखा है, शिक्षण का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका है। सबसे अच्छा तरीका क्या है, केवल परीक्षा लेना, ऑप्शन बी नियंत्रण मूल्यांकन, ऑप्शन सी रिपोर्ट कार्ड देना, ऑप्शन डी मौखिक परीक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नियंत्रण मूल्यांकन। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। 48 में क्या लिखा है, कौन सी विशेषता एक अच्छे शिक्षक में होनी चाहिए। ऑप्शन ए गुस्सा, ऑप्शन बी अहंकार, ऑप्शन सी धैर्य, ऑप्शन डी कठोरता। तो इसका है कि एक शिक्षक का धैर्य जो है बहुत जरूरी है, धैर्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। 49 में क्या लिखा है, शिक्षा की प्रक्रिया में कौन सा कारक छात्रों की समझ को बढ़ाता है। ऑप्शन ए चित्र चार्ट और मॉडल, ऑप्शन बी रटना, ऑप्शन सी हाजिरी, ऑप्शन डी चुपचाप सुनना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चित्र चार्ट और मॉडल। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 50 में आ चुके हैं। 50 में क्या लिखा है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है। ऑप्शन ए
1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं 51 में क्या लिखा है। 51 रचनात्मक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए रटवाना चाहिए, ऑप्शन सी स्वयं सीखना चाहिए, ऑप्शन सी स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना चाहिए, डी डराना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब हम लोग जो है कि 52 की ओर बढ़ते हैं। 52 में क्या लिखा है, अधिगम की सर्वाधिक अस्थायी माध्यम कौन सा है। ऑप्शन ए श्रवण, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी श्रवण दर्शन या ऑप्शन डी पढ़ना। तो ये आपका जो है कि सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही हो जाएगा श्रवण और दर्शन। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। 53 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन ए आयु, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी भोजन, ऑप्शन डी सामाजिक स्थिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोजन। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। 54 में क्या लिखा है, कौन सी शिक्षा विधि सीख कर करना लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। ऑप्शन ए प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी गृह कार्य विधि, ऑप्शन डी ऑडियो विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रयोगशाला विधि जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं। सीखना किसका परिणाम होता है। ऑप्शन ए केवल अध्ययन का, ऑप्शन बी अभ्यास और अनुभव का, ऑप्शन सी सिर्फ परीक्षा का, ऑप्शन डी कक्षा उपस्थिति का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अभ्यास और अनुभव का। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या लिखा है, शिक्षण अभिक्षमता का मूल्यांकन किस विधि से होता है। ऑप्शन ए उपस्थिति जांच कर, ऑप्शन बी लिखित परीक्षा द्वारा, ऑप्शन सी मौलिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा या ऑप्शन डी केवल अंक द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा। अब हम लोग जो है कि 57 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। कक्षा में छात्रों की विविधता को शिक्षक कैसे संभालते हैं। ऑप्शन ए एक समान दृष्टिकोण अपनाकर, ऑप्शन बी केवल तेज छात्रों पर ध्यान देकर, ऑप्शन सी व्यक्तिगत अंतर समझकर, ऑप्शन सी सभी को एक जैसा मानकर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत अंतर को समझकर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे। आगे जो है हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 में क्या लिखा है। 58 में आपका लिखा है क्वेश्चन है आपका शिक्षक को सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए उपस्थिति लेना चाहिए, ऑप्शन छात्रों को पृष्ठभूमि जानना चाहिए या फिर पाठ्य पुस्तकों को खोलना चाहिए या बोर्ड पर लिखना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों के बारे में जानना जो है कि चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका जो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। छात्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप छात्र को जानेंगे तब आप छात्र के लिए जो है कि अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, नहीं तो छात्र। आगे बढ़ते हैं। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 59 में क्या लिखा है। 59 हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा है, सीखने की प्रक्रिया में बाधक कौन सा तत्व हो सकता है। ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी ध्यान भटकना, ऑप्शन सी अभ्यास, ऑप्शन डी रुचि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या लिखा है, यदि एक छात्र बार बार गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए डांटना चाहिए, ऑप्शन बी नज़रअंदाज करना चाहिए, ऑप्शन सी कारण को जानना और सहयोग करना चाहिए या अन्य छात्रों के सामने शर्मिंदा करना चाहिए। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कारण जानना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। यदि किसी प्रकार का कोई बच्चा जो है बार बार गलती करता है तो उसका क्या रीज़न है उसको पहले जानना चाहिए और फिर उसके लिए जो हेल्प किया जा सकता है, जो मदद किया जा सकता है, उसे जो है कि सहयोग करना चाहिए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। 61 में क्या लिखा है। 61 में आपका लिखा है, एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी को कैसे मदद करता है। ऑप्शन ए उत्तर बताकर, ऑप्शन बी विचार करने के लिए प्रेरित कर, ऑप्शन सी गृह कार्य देकर, ऑप्शन डी पाठ याद करवाकर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विचार करने के लिए प्रेरित कर। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या लिखा है, अधिगम के दौरान कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रेरित करता है। ऑप्शन ए प्रशंसा, ऑप्शन बी डर, ऑप्शन सी
दंड, ऑप्शन डी मौन। तो इसका सबसे पहला आंसर होगा। आपको भी देखिए कभी जो है कि हम लोग का प्रशंसा होता है तो हम लोग को अंदर से अच्छा लगता है, तो प्रशंसा आपका जो यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, 63 में आपका लिखा है कौन सा शिक्षक का सबसे प्रभावी माना जाता है। ऑप्शन ए जो स्वयं अधिक बोलता हो, ऑप्शन बी जो छात्रों को बोलने का अवसर देता हो, ऑप्शन सी जो प्रश्न नहीं लेता हो, या ऑप्शन डी जो सिर्फ बोर्ड पर लिखता हो। तो इसका सही आंसर होगा जो छात्रों को बोलने के लिए दिया जाता है, ऑप्शन बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 64 आपका कहता है शिक्षा, क्वेश्चन नंबर 64 कहता है शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए परीक्षा का दबाव हटाना, ऑप्शन बी छात्रों पर अधिक अंक देना, ऑप्शन सी शिक्षक की व्यवस्था को बढ़ाना, ऑप्शन डी अनुशासन बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, परीक्षा का दबाव को हटाना, परीक्षा के दबाव को जो हटाने की प्रक्रिया को करना। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 65 में क्या लिखा है, अधिगम के प्रकार कितने होते हैं। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो जो अधिगम के 3 प्रकार होते हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 66 में आ गए हैं। 66 में क्या लिखा है, शिक्षण की सफलता का मुख्य आधार क्या है। ऑप्शन ए छात्रों का परीक्षा परिणाम, ऑप्शन बी छात्रों को समझना और बदलना, ऑप्शन सी शिक्षक की उपस्थिति, ऑप्शन डी किताबों की संख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों को समझना और फिर उसका बदलना, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। 67 में आपका क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 67 में आपका लिखा है अधिगम में रुकावट कौन पैदा कर सकता है। ऑप्शन ए समुचित वातावरण, ऑप्शन बी उच्चेतना, ऑप्शन सी ध्यान का विचलन, ऑप्शन डी शिक्षक की रुचि। तो ये आंसर हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी, ध्यान का विचलन जो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 68 में है शिक्षण में प्रश्न पूछना क्यों जरूरी है। शिक्षण में प्रश्न पूछना, यदि आपको कहीं पढ़ाई हो रहा है तो आपको जो है प्रश्न क्यों पूछना चाहिए। ऑप्शन ए समय निकालने के लिए, ऑप्शन बी छात्रों के सताने के लिए, ऑप्शन सी सक्रिय भागीदारी के लिए, या ऑप्शन डी चुपचाप बैठने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय भागीदारी के लिए जो है कि प्रश्न पूछना जो है बहुत जरूरी है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 69 में आ गया है। शिक्षा में परिपक्वता किसे प्रभावित करती है। ऑप्शन ए बौद्धिक विकास, ऑप्शन बी केवल अनुशासन, ऑप्शन सी कक्षा का समय, ऑप्शन डी विषय की घटनाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक विकास जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या लिखा है, अधिगम सिद्धांतों को लागू करना किसके लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए छात्रों के लिए, ऑप्शन बी माता पिता के लिए, ऑप्शन सी शिक्षकों के लिए, या प्राचार्य के लिए। तो इसका आंसर होगा शिक्षकों के लिए। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या लिखा है, शिक्षण किस चरण में फीडबैक लिया जाता है। उद्देश्य निर्धारण, ऑप्शन बी प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी पुनरावृत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, यदि विद्यार्थी विषय में रुचि नहीं ले रहे हैं तो उसकी शिक्षक तो क्या करना चाहिए। यदि कोई ऐसा विद्यार्थी है जो पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे डांटना चाहिए, ऑप्शन बी रुचि विधि अपनाना चाहिए, ऑप्शन सी रटवाना चाहिए, ऑप्शन डी पढ़ाई बंद कर देना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रुचिवर होना चाहिए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 73 को आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 73 शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए छात्र संख्या पर, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम पर, ऑप्शन सी विद्यालय पर, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति पर। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 74 लिखा है अधिगम में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी किससे सुनिश्चित होती है। ऑप्शन ए डर और अनुशासन से, ऑप्शन बी पुरस्कार से, ऑप्शन सी संवाद विधि से, ऑप्शन डी सजा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवाद विधि, ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं। 75 में क्या लिखा है, शिक्षण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। इसका अर्थ है ए शिक्षक बोलता है तो छात्र सुनते हैं, ऑप्शन बी दोनों चुप रहते हैं, शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं, या केवल परीक्षा पर ध्यान देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या लिखा है, अध्यापन में सफलता का संकेत है। ऑप्शन ए कक्षा की चुप्पी, ऑप्शन बी छात्रों की उपस्थिति, ऑप्शन सी छात्रों को समझ और प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी रजिस्टर का भरना। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका जो है कि आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या लिखा है,
व्यवहारवादी शिक्षण सिद्धांत का मुख्य धारा है? ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी अभ्यास, ऑप्शन सी अनुकृति, ऑप्शन डी पुरस्कार और दंड। तो इसका सही हो जाएगा पुरस्कार और दंड। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में लिखा है कौन सा मूल्यांकन पद्धति अधिगम के दौरान की जाती है? ऑप्शन ए प्रारंभिक, ऑप्शन बी संचयी, ऑप्शन सी नियंत्रण या ऑप्शन डी आपका जो है कि इसका आंसर सही हो जाएगा नियंत्रण। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या लिखा है? शिक्षा में ICT का विस्तृत रूप क्या होता है? तो आपका जो है कि शिक्षा में जो है ICT का विस्तृत रूप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन 80 में क्या है? शिक्षक के प्रभाव को किससे आंका जा सकता है? ए छात्रों के परीक्षा परिणाम से, ऑप्शन बी शिक्षकों के वेशभूषा से, ऑप्शन सी छात्रों के व्यवहार या प्रदर्शन से या पाठ्यक्रम से। तो छात्रों के व्यवहार और प्रदर्शन से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर 81 कहता है अधिगम के परिणाम को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए केवल लेखन, ऑप्शन बी मौखिक मूल्यांकन, ऑप्शन सी प्रदर्शन और प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी मौन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रदर्शन और प्रोजेक्ट। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या लिखा है? आपका जो है क्वेश्चन नंबर 82 लिखा है शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के लिए आत्म अध्ययन को बढ़ावा देना कहलाता है? ऑप्शन ए आत्मावलोकन, ऑप्शन बी अनुशासन, ऑप्शन सी स्वतंत्र अधिगम, ऑप्शन डी परामर्श। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्र अधिगम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या लिखता है? क्वेश्चन नंबर 83 लिखता है कौन सा तत्व अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी शिक्षक की डिग्री, ऑप्शन सी प्रेरणा, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रेरणा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या लिखा है? यदि कोई छात्र कक्षा में प्रश्न पूछे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए अनदेखा करना चाहिए, ऑप्शन बी डांटना चाहिए, ऑप्शन सी प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन बी विषय बदल देना चाहिए। तो इसका सही आंसर है कोई बालक यदि आपसे सवाल पूछ रहा है तो उसे और प्रोत्साहित करना चाहिए। अब हम लोग जो है कि 85 की ओर बढ़ते हैं। 85 में क्या लिखा है? कक्षा में समूह गतिविधियां कराने में क्या लाभ है? ऑप्शन ए समय को नष्ट होता है, ऑप्शन बी अनुशासन बिगड़ता है, ऑप्शन सी सहभागिता और सहयोग बढ़ता है, ऑप्शन डी शिक्षक को आराम मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या लिखा है? शिक्षक को शिक्षण से पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कक्षा की सफाई, ऑप्शन बी पाठ्य योजना का तैयार करना चाहिए, ऑप्शन सी छात्रों से मिलना चाहिए या स्कूल आना चाहिए। तो सबसे पहले पाठ्य योजनाओं का तैयार करना एक इंपॉर्टेंट काम है। ऑप्शन नंबर अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या लिखा है? प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए शिक्षक का कार्य कम हो जाता है, ऑप्शन बी छात्रों के मशीनों में लगाव होता है, ऑप्शन सी जटिल विषय को रोचक बनाते हैं, ऑप्शन डी किताबों की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जटिल विषय के रोचक बनते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 में आते हैं। 88 में क्या लिखा है? प्रभावी अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन ए शिक्षकों की उपस्थिति, ऑप्शन बी परीक्षा परिणाम की, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की सक्रियता की, ऑप्शन डी कक्षा की दीवारों की। तो इसका सी विद्यार्थियों की सक्रियता आपका जो है कि सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 में करते हैं। 89 जो है कि करते हैं। 89 में क्या लिखा है? 89 में कौन सा मूल्यांकन कक्षा के दौरान होता है? ऑप्शन ए प्रारंभिक, ऑप्शन बी नियंत्रण, ऑप्शन सी समापन, ऑप्शन डी वार्षिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियंत्रण। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 शिक्षण में संप्रेषण का उद्देश्य होता है चुप्पी बनाए रखना, सूचना देना या और समझाना, शिक्षक का भाषण या पाठ्य पुस्तक। तो इसका सही आंसर होगा सूचना देना और समझना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 जो है कि देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 91 आपको बताता है क्वेश्चन नंबर 91 आपका क्या है? तो देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 91 है शैक्षणिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है एक नई स्कूल खोलना, बी विषय का ज्ञान, ऑप्शन सी शिक्षण विधियों का विकास, ऑप्शन डी परीक्षा प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षण विधियों का विकास। अब हम लोग जो है कि 92 नंबर में पहुंच चुके हैं। 92 में क्या है? 92 में है एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अधिक बोलता है, छात्रों को सोचने के लिए प्रेरित करता है, से शक्ति रखता है या टॉपर बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छात्रों को सोचने के लिए प्रेरित करता है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 93 में जाते हैं। 93 में क्या लिखा हुआ है? 93 आपका लिखा है कक्षा में शांति बनाए रखने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन ए डांटना, ऑप्शन बी नजरअंदाज करना, ऑप्शन सी संवाद और अनुशासन या निगरानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी संवाद और अनुशासन। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 94 में क्या लिखा हुआ है? शिक्षा का मूल उद्देश्य है ऑप्शन बी नौकरी प्राप्ति, ऑप्शन बी अच्छे अंक, ऑप्शन सी व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन डी परीक्षा में उत्तीर्ण करना, ऑप्शन सी व्यक्तित्व, ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा।
अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन नंबर 95 में आ गए हैं। यदि छात्र पढ़ाई में पिछड़ रहा है तो शिक्षक को उसे बैठा रहने देना चाहिए। ऑप्शन बी, उसकी सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन सी, उसे डांटना चाहिए या शिकायत करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी सहायता करनी चाहिए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 96 की ओर पहुंच चुके हैं। 96 में क्या लिखा है, शिक्षण विधियों में विविधता क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ए, ताकि शिक्षक उबे नहीं। ऑप्शन बी, छात्र उलझे नहीं। ऑप्शन सी, सभी छात्रों को सीखने की शैली का अनुकूल किया जा सके। या डी, पाठ्यक्रम जल्दी खत्म हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी छात्रों को सीखने की शैली को अनुकूल किया जा सके। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 97 में आ चुके हैं। 97 में क्या है, 97 में ICT का उपयोग किसके लिए सबसे उपयुक्त है। अनुशासन बनाने के लिए। ऑप्शन बी, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। ऑप्शन सी, कक्षा में मौन रखने के लिए। ऑप्शन डी, छात्रों को अंक देने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। अब 98 नंबर का क्वेश्चन है। 98 में आपका कहता है शिक्षण कौशल में क्या शामिल नहीं होता है। ऑप्शन ए, प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी, उत्तर सुनना। ऑप्शन सी, नोटबुक जांचना। ऑप्शन डी, कक्षा में बाहर जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है कक्षा में बाहर जाना। शिक्षण कौशल में क्या शामिल नहीं है, तो कक्षा से बाहर जाना ये जो शामिल नहीं है। अब हम लोग जो है कि 99 में पहुंच गए हैं। 99 में आपका क्या है, 99 में एक शिक्षक को सबसे पहले किसका ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए, स्वयं की सुविधा। ऑप्शन ए, प्रश्नाचार्य की अपेक्षा। ऑप्शन सी, छात्रों के अधिगम की गुणवत्ता। या डी, समय की पाबंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के अधिगम की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 शिक्षक के अनुसार अच्छी कक्षा की पहचान क्या है। ऑप्शन ए, पूर्ण चुप्पी। ऑप्शन बी, समय पर पाठ्यक्रम को पूरा होना। ऑप्शन सी, छात्रों की उत्सुकता और संवाद। ऑप्शन डी, अनुशासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की उत्सुकता और संवाद आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपके जो है कि 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। और अब जो है कि हम लोग जो है कल नेक्स्ट डे 1 डे 2 डे 3 डे करके हम लोग जो है कि पेपर नंबर 1 UGC नेट का जो है कि हम लोग कंप्लीट करने का पूर्ण रूप में प्रयास करेंगे। और रोज़ होगा क्लास, आप लोग जो है कि ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।